बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अब तो सड़क पे खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी जो ज़मान पार्क में बाहर खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन दोनों पर एफआईआर कट गई। अब तो पीटीआई पे ऐसे हालात चल रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो चिकन भी खा रहे होंगे ना, तो उन पे चिकन के कत्ल की एफआईआर कट जाएगी। तो हालात ये हैं कि उन दोनों पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन पे एक एफआईआर कट गई कि जी आपने जो है सड़क ब्लॉक की है। अच्छा, इसके साथ ही चलते हैं एक और ख़बर की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे मैं बता रहा था आपको कि पेट्रोल के और बाकी चीज़ों के प्राइसेस कम हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। वो जो दौर था, एक 2 साल कोविड में बंद रहने के बाद जैसे ही पाकिस्तान खुला था या सारी दुनिया खुली थी, तो जो एक सप्लाई चेन की एक तरह से कमी हो रही थी या सप्लाई चेन टूटी हुई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ों की जो थी खपत वो पूरी नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह से रेट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे या बहुत एक्सपेंस हुए थे। अभी वो जगह आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी जगह पे पहुंच रहे हैं और जो है प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे डबल ट्रिपल हो रहे हैं। अच्छा, हालात यूँ हैं कि कोयले के जो मुज़म्मिल असलम साहब का एक मैसेज है कि कोयले की जो प्राइस पहले $450 के हिसाब से थे, वो अब $124 पे आ गए, $124 पे आ गए। और हालात यूँ हैं कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं बिजली के वो महंगी, और सीमेंट के भी डबल इस वक्त जो है वो तकरीबन 800-900 या ₹1000 पे बोरी चल रही है सीमेंट की, जिसके लिए उन्होंने कहा कि जी ₹600 पे होनी चाहिए इस वक्त, इस महंगाई से भी गुजरने के बाद। तो सीमेंट की जो रेट है वो ₹600 होगा, तो ही एक तरह से आप कह लें कि जो मुल्क का सर्कल है या मुल्क की जो कंस्ट्रक्शन का काम रुके हुए हैं वो चल पड़ेंगे थोड़े बहुत। तो आगे चलते हैं जी। गवर्नर केपी के जो है वो ख़त किताबत पे लगे हुए हैं। उनको एक ख़त रिसीव हुआ था जो उन्होंने पहले कहा था कि मेरा सेक्रेटरी आके पढ़ेगा, फिर उसको अब उन्होंने पढ़ लिया कल, और कल जो ख़त रवाना किया इलेक्शन कमीशन की तरफ मशावरत के लिए कि आप आ जाएं, मशावरत कर लेते हैं। आज वो ख़त जी इलेक्शन कमीशन पहुंचा है। ये जो है वो जिस तरह सरकारी दफ्तरों में होता है कि जी ख़त भेज दिया, ख़त आ गया, उसको पढ़ लिया, उसका जवाब दे दिया, ये तो अब वो ख़त जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहुंच गया है। और इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी एक टीम बना दी है, जो कि कल या परसों में, कल 8 मार्च है, तो कल जाके वो यानी कि आज जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो 3 रुकनी टीम है वो गवर्नर साहब से मुलाकात करेगी और उस हवाले से उनसे बात भी करेंगे। अच्छा, कल जो है एक तहरीक का अनाउंस किया गया है इमरान खान की तरफ से, उस पर बाद में आते हैं। पहले एक और छोटी सी चीज़ पे अर्ज़ कर दूं कि आज सारा दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से चली हैं, वो एक तरफ तो पैमरा की तरफ से एक इमरान खान साहब की तकरीर, इमरान खान साहब के जो बयानात हैं या जो बातें हैं या जो भी है, उस पर सब पे पाबंदी लगी हुई है। लेकिन अगर ये पाबंदी जो है वो जो हुकूमती मशीनरी है या हुकूमत के जो वज़ीर हैं उन पे लगाई जाती कि वो इमरान खान साहब का नाम लें, तो मेरे ख्याल से सारा दिन सन्नाटा ही पड़ा रहता है। अभी भी जितने टीवी चैनल जितने भी बात कर रहे हैं, वो उनका महवर सिर्फ इमरान खान ही है, इमरान खान के ऊपर ही बात होती है उनसे। ख्वाजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो अफ़गानिस्तान पे करने आए थे। मेरे ख्याल से सिर्फ 2 जुमले उन्होंने बात की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जिसमें अफ़गानिस्तान का जिक्र किया होगा। उसके बाद उनकी ट्रेन जो है वो ज़मान पार्क पे आ गई। ज़मान पार्क से फिर इमरान खान से फिर वो इसी मुतज़लज़ल में फंसी रही और काफ़ी देर जो है इमरान खान और इसी पे अटकी रही। उसके साथ ही एक तकरीर जो है राना सनाउल्लाह साहब ने की। राना सनाउल्लाह साहब भी वही इमरान खान साहब पे ही अटके रहे। और साथ में अता तारड़ साहब की तकरीर इतनी जोशीली थी कि मैं कहता हूं कि अगर आप उनकी आवाज़ भी बंद कर दें ना, तो उनके हाथों से और उनके लहजे से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो किसी को दबोच रहे हैं या किसी के ऊपर हमलावर हैं या एक तरह से वो हैं। तो वो तकरीर भी थी। अच्छा, आज मरियम नवाज़ जो है उन्होंने शेखोपुरा में एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। वर्कर कन्वेंशन में भी इमरान खान से शुरू, इमरान खान पे ही ख़त्म कि डरपोक है, चारपाई के नीचे छुप गया है, बीमारियों का बहाना करता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने कोई बीमारी का बहाना नहीं किया है।
और कभी भी बीमारी का कोई उन्होंने जो है वो एक तरह से वो ही नहीं दिया। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए और प्लेटलेट्स जो गिर गए थे, 80% जो शरेयानें बंद हो गई थी, वो हम लोगों ने ऐसे ही सुना था बस। अच्छा, उसके बाद खान साहब पे आते हैं। अदलिया बचाओ, और उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का कल दोपहर 1 बजे से जो है वो ऐलान कर दिया है। अभी तक जो है वो इमरान खान साहब ज़मान पार्क में मौजूद थे पिछले 2 महीने से, और वहीं से तकरीरें कर रहे थे। अब जो है वो अपना इंतखाबी मुहिम पे निकल रहे हैं कल से, और कल से जो है वो अपना आगाज़ कर रहे हैं। तो उनका एक ट्विटर पे उन्होंने एक मैसेज भी छोड़ा कि कल दोपहर में एक रैली से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहा हूँ। केपी और पंजाब में हम इंशाल्लाह आवाम को इस इंतखाब में रिकॉर्ड टर्न आउट के लिए मुतहरिक करेंगे, जो हर लिहाज से तारीखी होगा। पीटीआई बैक वक्त पीडीएम जमातें इनके सरपरस्तों और में गैर जानिबदार एम्पायर होना चाहिए थे, और रियासती मशीनरी का मिलकर मुकाबला करेंगे ये। तो वो उनका कहने का मकसद सिर्फ यही था कि जी कल में उनकी रैली का अनाउंसमेंट होगी ये, और कल जो है वो अपने जो है ज़मान पार्क से बाहर निकल रहे हैं ऑफिशियली जो इंतखाबी मुहिम के लिए। अभी इंतखाबी मुहिम देखते हैं, उसकी जो ज़ोर शोर है वो तो अभी से शुरू हो गया। अभी से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके ऊपर जो तबाही शुरू हो गई है, उसका अंदाज़ा तो अभी से लग गया है। अब जो है कल एक तरह से जो है उनकी मुहिम का भी आगाज़ हो जाएगा। हम ये सोच रहे थे कि वो मियावाली से अपनी जो सरगर्मियां हैं उनका वो करेंगे, लेकिन कुछ उनका थोड़ा सा, मुझे अभी ये लगता है कि कुछ थोड़ा सा वेट हो रहा है कि जो है आम इंतखाबात ही हो जाएं शायद इसी सूरत में। वो कोशिश तो बहुत की जा रही है, बातें भी बहुत की जा रही हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा ये सारा अमल। किसी एल्फी की वजह से ये चिपके हुए हैं आपस में सारे लोग। तो उम्मीद तो यही की जाती है। अच्छा, आज जो है इलेक्शन को 30 अप्रैल को, आज के दिन से अगर काउंट करें तो पूरे 54 दिन बनते हैं। इलेक्शन का जो एक सिस्टम होता है, मैकेनिज़्म होता है, उसमें 54 दिन से स्टार्ट करना पड़ता है, और इलेक्शन कमीशन को आज उसका आगाज़ कर देना चाहिए था कि वो जो कागजात जमा होते हैं, स्क्रूटनी होती है, फिर उनको कागजात को फाइनल किया जाता है, फिर उनके ऐलानात किए जाते हैं, फिर कुछ नाम जो वापस लिए जाते हैं, और फिर टिकट जो दिया जाता है, वो सारा होना था ऐसे। लेकिन उसका बाकायदा जो शुरुआत है वो नहीं हो सकी है। अब चलते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना सदर जो है वो पंजाब का सदर है वो परवेज़ इलाही साहब को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। इसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया, और उस पर इमरान खान साहब के दस्तखत भी मौजूद हैं, और वो आज जाके फवाद चौधरी ने उनके घर पे या ऑफिस में उनको रिसीव कराए, और वहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट भी हो गई इसकी। ये देखते हैं कि इस पे काफ़ी लोगों के काफ़ी खदशात हैं कि ये जो है एक तरह से नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। लेकिन मैं एक चीज़ बताता चलूँ, देखें, लीडर है, उसने अपने सोच समझ के ही अपना कोई फ़ैसला किया होगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब ने जो उनका दौर था, या जब वो पंजाब के वज़ीर आला रहे, उन्होंने बहुत साथ दिया। एक हुकूमत जो उनको दी गई थी वो एक तरह से इमरान खान साहब का उन पर ट्रस्ट था, और उसके बाद जब उन्होंने हुकूमत को तहलील किया, ये उनका ट्रस्ट था। तो एक तरह से इमरान खान साहब ने अपना जो एहसानात है, जो उनका एहसान हुआ था, उनका बदला उनको चुका दिया है। लेकिन खदशात हैं, काफ़ी लोगों के उम्मीद है कि वो खदशात जो है वो दूर हों या ऐसा ना हो, क्योंकि जो परवेज़ इलाही साहब की सियासत है वो एक जो है इस्टेब्लिशमेंट के अंडर रोल सियासत रही है पिछले दिनों में काफ़ी अरसे से। तो उसके ऊपर जो है अब आगे ही पता चलेगा हमें आगे जाके कि उनको कितने उस तक होते हैं। लेकिन एक पीटीआई में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपनी एक वर्किंग कमेटी है या वर्किंग जो कारकुनान हैं, उनका अपना एक प्रेशर होता है, उनका अपना एक सिस्टम होता है, उसके तहत चल रहे होते हैं। ज़ाहिर है जो नज़रियाती कारकुन होता है वो नज़रियाती होता है, जो बाहर से शूटर आता है या बाहर से पैराशूटर आता है तो वो एक अलग ही उसकी कहानी होती है। लेकिन उम्मीद की जा रही है, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, और जो तमाम खदशात हैं वो दूर हो जाएँ, उन पर ऐसा बिल्कुल ना हो। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट भी है और
एक तरह से वो है कि आप अपना भी और अपने दोस्तों का भी और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स का मैं आपके सारे कमेंट्स देखता भी हूँ और उनको रिप्लाई भी करता हूँ। आप सबकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे साथ मेरी हम आवाज़ बनते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।